नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चलिए बात करते हैं लोकसभा चुनाव के जो कल नतीजे आए थे उसमें आखिरकार हरियाणा में बीजेपी पिछड़ कैसे गई। 2019 में हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार 50% पर आकर ठहर गई। जबकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कुछ इसी तरह के नतीजे 2019 में आए थे, जब बीजेपी ने 7 की 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और एक बार फिर 2024 में बीजेपी दिल्ली में इन 7 सीट पर जीत दोहराने में कामयाब रही। लेकिन आखिरकार ऐसे क्या बड़े कारण थे जिसकी वजह से हरियाणा में 5 सीटें बीजेपी ने खो दी, और इनमें से 3 सीटें तो ऐसी है जिनका मार्जिन बेहद कम था। यहाँ पर अगर विपक्षी दल के उम्मीदवार या विपक्षी पार्टी थोड़ा सा जोर और लगा देती तो शायद यहाँ के नतीजे भी कुछ और ही होते। यानी कि जो अभी 5-5 की स्थिति हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की है, वो बीजेपी के नंबर जो है 5 से घटकर 4 या 3 भी हो सकते थे। खैर, आपको आज बताते हैं वो 7 बड़े कारण जिनकी वजह से बीजेपी का हरियाणा में गेम जो है वो पूरा का पूरा बिगड़ गया। सबसे पहला कारण आपको याद होगा कि हाल ही में मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, और उस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने खासी नाराजगी जताई थी। और उनकी नाराजगी इस कदर थी कि सरकारी गाड़ी छोड़कर वो प्राइवेट गाड़ी से चंडीगढ़ से अपने घर अंबाला पहुंच गए थे, और ये नाराजगी काफी लंबे समय तक दिखी। लेकिन उसके बाद अनिल विज अंबाला से बंतो कटारिया के साथ खड़े तो नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल विज के समर्थकों के मन में वो एक टीस जरूर रह गई थी। कहीं ना कहीं समर्थकों ने इस बात को अंदर खाने ये मान लिया था कि उनके नेता का अपमान हुआ है। अनिल विज ने अपनी तरफ से जरूर कोशिश की कि बंतो कटारिया अंबाला से जीते, लेकिन समर्थक तो समर्थक है। उन्हें ये बात कहीं ना कहीं अखर गई कि अनिल विज के साथ जो पार्टी ने किया वो ठीक नहीं किया, और उसी का हिसाब कहीं ना कहीं यहाँ अंबाला में देखने को मिला, जहाँ से एक बेहद कम मार्जिन से बंतो कटारिया वरुण चौधरी से हार गई, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इसके अलावा दूसरे कारण की बात करें तो अधिकारियों ने भी जमकर बीजेपी का खेल बिगाड़ा, और इसका जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कर चुके हैं, और बाकायदा इसकी एक लिस्ट भी तैयार हुई है। अधिकारियों ने दरअसल 25,000 बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी, जिसकी वजह से प्रदेश भर में एक नाराजगी बनी और एक मैसेज सरकार के खिलाफ गलत गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा किसानों को जो फसल का दाम मिलना चाहिए था उसे देने में भी देरी की गई, जिसकी वजह से किसान जो कि पहले से ही नाराज थे, उनकी नाराजगी यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गई। इतना ही नहीं, इसके अलावा स्टिल्ट प्लस 4th फ्लोर के लिए भी बहुत सारे लोगों को प्रदेश भर में नोटिस दिए गए कि उनका 4th फ्लोर तोड़ दिया जाएगा, और इसको लेकर भी खासी नाराजगी लोगों के बीच बनी। तो ये 3 बड़े कारण थे जहां पर अधिकारियों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा। इसके अलावा तीसरा बड़ा कारण बना पार्टी के अंदर मौजूदा सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और दूसरे नेताओं ने जिस तरह से उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार से किनारा किया। अधिकांश उम्मीदवार अकेले ही चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए, फिर चाहे गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत की बात करें या बाकी दूसरे लोकसभा सीटों की बात कर लें। अधिकांश विधायक जो है औपचारिकता भर के लिए कहीं दिखाई दिए, तो बहुत सारे विधायक तो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे ही नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आए। और इस बात की तस्दीक खुद सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही कि रमेश कौशिक जो कि मौजूदा सांसद थे, उन्होंने उनके खिलाफ उन्हें हराने का माहौल तैयार किया है। इसके अलावा कई ऐसे जिला अध्यक्ष थे जिन्होंने भी अपने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर काम किया। चौथा बड़ा कारण यहाँ पर रहा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ जाटों और किसानों की नाराजगी। ये भी इस चुनाव में खासा दिखाई दिया, और यही एक कारण भी माना जा रहा था जिसकी वजह से मुख्यमंत्री पद से हटाकर उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री पद से तो हटा दिया गया था, जो हरियाणा की सरकार में दखल था वो मनोहर लाल का पूरा नजर आ रहा था। और चुनाव प्रचार की भी बात करें तो चुनाव प्रचार में भी मुख्य चेहरे के तौर पर मनोहर लाल ही हर जगह नजर आ रहे थे। इससे भी कहीं ना कहीं एक संदेश ये गया कि मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से तो हटाया गया, लेकिन उनका कद अभी भी घटा नहीं है, कद अभी भी बढ़ा है या बढ़ाया गया है। और कहीं ना कहीं ये नाराजगी जाटों और किसानों की यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गई। जिस तरह से एक साथ लामबंद होकर बीजेपी के खिलाफ वोट डाले, यही एक वजह बनी जिसकी वजह से बीजेपी 5 सीटों पर सिमट गई। इसके अलावा 5वां बड़ा कारण रहा
सिरसा से सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर अशोक तंवर को देना। आप यहां पर समझिए, अशोक तंवर जिसे कि कांग्रेस नकार चुकी थी, अशोक तंवर जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसे वो खड़ा नहीं कर पाए। अशोक तंवर जो कि टीएमसी के साथ गए, वहां पर भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। इसके बाद अशोक तंवर आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं और वहां भी उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसे नेता को बीजेपी ने सिरसा से टिकट देकर कहीं ना कहीं पहले से ही सीट को गिव अप कर दिया था। तो अगर यहां पर सुनीता दुग्गल फाइट में होती तो शायद तस्वीर कुछ और हो सकती थी, क्योंकि एक बड़े मार्जिन से कुमारी शैलजा ने अशोक तंवर को यहां पर हार दी। छठा कारण, हिसार में अगर रंजीत चौटाला की जगह बीजेपी कुलदीप बिश्नोई पर भरोसा जताती तो शायद हिसार की तस्वीर भी कुछ और हो सकती थी, क्योंकि यहाँ जीत और हार का मार्जिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। ऐसे में जहां कांग्रेस जेजेपी आईएनएलडी ने जाट चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा था, अगर बीजेपी गैर जाट चेहरे को यहां पर चुनाव मैदान में उतारती तो तस्वीर एकदम अलग हो सकती थी। हिसार से जो सीट हिसार की बीजेपी हार गई उसे जीत सकती थी, क्योंकि हिसार में रंजीत चौटाला का खासतौर से ग्रामीण इलाकों में जमकर विरोध हुआ था। शहरी इलाकों से जरूर उन्हें वोट मिला, लेकिन ग्रामीण इलाकों से वो वोट नहीं पा पाए। लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई होते तो यहाँ स्थिति कुछ अलग हो सकती थी एक गैर जाट चेहरे के तौर पर। इसके अलावा सातवां और आखिरी एक और कारण रहा। खैर, इसमें किसी अधिकारी या किसी ने जानबूझकर खेल किया होगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ठीक मतदान से पहले लगातार प्रदेश भर में बिजली कट जबरदस्त तरीके से हुआ। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह हीट वेव जरूर थी, लेकिन बिजली कट होने की वजह से जो लोगों को परेशानियां हुई, बिजली कट होने की वजह से न केवल बिजली गई बल्कि पानी की भी किल्लत लोगों को झेलनी पड़ी। तो वो नाराजगी भी अचानक से लोगों के अंदर बननी शुरू हुई और वो शहरों से लेकर गाँव तक असर कर गई। तो ये 7 वो वजह थी जिसकी वजह से हरियाणा में बीजेपी 10 की बजाय 5 सीटों पर आकर सिमट गई। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब विधानसभा चुनाव जो कि अक्टूबर में होने हैं, उसको लेकर बीजेपी की क्या रणनीति रहती है, क्योंकि अब यहाँ पर कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बूस्टर डोज मिल चुकी है और जिसके बल पर वो विधानसभा चुनाव में एक बड़ी टक्कर देने की रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में बीजेपी को भी अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने होंगे अगर विधानसभा को खोना नहीं चाहते। आपको क्या लगता है, क्या इन्हीं 7 कारणों की वजह से बीजेपी 5 पर सिमट कर रह गई या कोई और भी कारण थे? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।